नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कैसे हम वास्तु दोष को दूर करें। दर्शकों, सीढ़ियों के वास्तु दोष को दूर करने के उपाय के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दर्शकों, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और घंटी के निशान को टच करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दर्शकों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, घर की सीढ़ियां हमें उन्नति प्रदान करती है। यदि वास्तु के अनुसार सीढ़ियां नहीं बनी हैं तो कई तरह की परेशानियां खड़ी करती हैं। दर्शकों, वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए सीढ़ियां, तो आइए जानते हैं सीढ़ियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। दर्शकों, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण को सीढ़ियों की दिशा माना जाता है। बेसमेंट के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए। पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में भूतल की छत पर या पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां उत्तर पूर्व या ईशान कोण में कभी भी नहीं बनानी चाहिए। भूल से भी कभी भी सीढ़ियों को उत्तर पूर्व कोने में, मतलब ईशान कोण में, उत्तर में भी और उत्तर पूर्व कोने में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे आपको आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य की हानि, नौकरी और व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, इस दिशा में सीढ़ी का होना अवनति का प्रतीक माना जाता है, ना कि उन्नति का। उन्नति तो कभी हो ही नहीं सकता है, बल्कि उसके ठीक विपरीत अवनति का प्रतीक माना गया है। दर्शकों, दक्षिण पूर्व मतलब आग्नेय कोण में भी सीढ़ी के होने से बच्चों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए बिल्कुल अग्नि कोण में भी सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। ध्यान दें, बिल्कुल कॉर्नर में सीढ़ी बनाने से बचना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना हो, लोग अक्सर बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ी और टॉयलेट बना दे, लेकिन वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम के कोने में बिल्कुल भी सीढ़ी, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही कभी भी उत्तर पश्चिम के कोने में भी सीढ़ी न बनाएं, उत्तर और पूर्व के कोने में मतलब ईशान कोण में भी सीढ़ी न बनाएं और दक्षिण पूर्व के कोने मतलब अग्नि कोण में भी कभी सीढ़ी को नहीं बनाना चाहिए। दर्शकों, तो बनाए कहाँ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दर्शकों, सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम संख्या में हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 29 इत्यादि संख्या में हो तो ये अच्छा है। आमतौर पर घर में 17 सीढ़ियां शुभ मानी जाती है। दर्शकों, किस तरह की हो सीढ़ियां, तो सीढ़ियां कई प्रकार की होती है, जैसे लकड़ी, पत्थर, सीमेंट या लोहे की। सीढ़ियां खास करके पत्थर या लकड़ी की होनी चाहिए। सीढ़ियों की बनावट ऐसी हो कि चढ़ने में परेशानी ना हो, वृद्ध या कमजोर भी आसानी से चढ़े और उतर सके। सीढ़ियों का प्रत्येक पायदान बराबर होना चाहिए। सीढ़ियों के किनारे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे कि लोहे या धातु के फ्रेम कभी सीढ़ियों में नहीं लगाने चाहिए। दर्शकों, सीढ़ियों का डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो सीढ़ियों के दोनों ओर या तो डिजाइनदार रेलिंग हो या फिर मजबूत पतली दीवार होनी चाहिए। सीढ़ियों पर या उनकी दीवारों पर नक्काशी या देवी देवताओं के रेखाचित्र नहीं उकेरना चाहिए। दर्शकों, सीढ़ियों का घुमाव कैसा होना चाहिए, तो यदि घुमावदार सीढ़ी हो तो फिर इसका घुमाव बाएं से दाएं की तरफ होना चाहिए। मतलब घड़ी, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे आप सीढ़ियों का घुमाव बनाएं। खास करके दक्षिणावर्ती घुमाव हमेशा उचित होता है वास्तु के अनुसार। दर्शकों, वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कभी भी स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे यदि जगह खाली है तो स्टोर या स्विच रूम बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि उसमें दुकान, टॉयलेट, बाथरूम, लेटने का पलंग इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये जरूर ध्यान दें। चप्पल, जूते उसके नीचे नहीं रखें। ब्रह्म स्थान में कभी भी, घर के बीच मध्य स्थान में कभी भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। दर्शकों, सीढ़ियां कभी भी घर के या मकान या दुकान के बीचों बीच या ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। अंदर की बजाय घर के बाहर बनी सीढ़ियां अधिक सुविधाजनक होती है। दर्शकों, सीढ़ियों की चौड़ाई, ऊंचाई हमेशा ध्यान दें कि 10 इंच और ऊंचाई 8 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। बड़ी इमारतें, सार्वजनिक स्थानों और व्यापारिक परिसरों में यह नियम लागू नहीं होता है। दर्शकों, स्वच्छ, साफ और सुंदर हो सीढ़ियां। यदि सीढ़ियां साफ, स्वच्छ और सुंदर नहीं है तो वहां पर राहु सक्रिय होकर के जीवन में उथल पुथल मचा देता है। इसलिए हमेशा सीढ़ियों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो
घर में शत्रु सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति कर्ज से भी घिर जाता है। दर्शकों, प्रवेश द्वार और सीढ़ी। ध्यान दें, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के एकदम आमने सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। मुख्य दरवाजा खुलते ही सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान दें, नहीं तो वहां तरह तरह के परेशानियां आती हैं, रोग उस घर में आ जाते हैं और जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर में एंट्री करता है वो बाहर चला जाता है। दर्शकों, गंदी और टूटी सीढ़ियों का नुकसान होता है, इसलिए सीढ़ियां यदि वास्तु के अनुसार नहीं बनी है और वह टूटी खराब है तो इससे राहु का दोष आरंभ हो जाता है। सीढ़ियों की दशा और दिशा सही नहीं है तो चोर उचक्कों का भय, व्यापार में हानि और कर्जदार होने की नौबत आ सकती है। संतान की प्रकृति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इससे घर का मुखिया हर समय परेशान रहता है। इसलिए ध्यान दें कि घर के आमने सामने भी बिल्कुल सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये सीढ़ियों के ऊपर कुछ वास्तु का सूत्र था, आपको हमने बताया। आपको हमारा ये बताया हुआ बात कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों मित्रों के बीच में जरूर शेयर करें। जिनका भी नया घर बनना है या बन रहा है उनको ये बातें जरूर बताएं ताकि वो भी वास्तु के अनुसार अपने घर में सीढ़ियों का निर्माण करा सके। धन्यवाद।